जतिन टून्स। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के किनारे खड़ा वह पुराना मकान सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ ऐसा है जिसे देखना इंसानों के बस की बात नहीं। गांव के बच्चे उस घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। बड़े लोग भी शाम ढलते ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन रोहित उन लोगों में से नहीं था जो ऐसी बातों पर जल्दी विश्वास कर लें। रोहित शहर से अपने दादा के गांव आया हुआ था। रात को खाना खाते समय उसने उस घर के बारे में सुना। दादी ने धीरे से कहा, उस घर की तरफ कभी मत जाना, खासकर रात में। रोहित हंस पड़ा। दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, भूत फूत कुछ नहीं होता। दादी चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात रोहित को नींद नहीं आ रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थीं। अचानक उसके दिमाग में वही पुराना घर घूमने लगा। चलकर देखते हैं आखिर सच क्या है, उसने सोचा। रोहित चुपचाप घर से निकला और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उस पुराने मकान की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। मकान के सामने पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मकान का बड़ा लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजा हल्की हवा से क्री की आवाज के साथ हिल रहा था। रोहित ने अंदर कदम रखा। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर जगह धूल जमी थी। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई। अचानक ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे चलने की आवाज आई। टप टप टप। रोहित ठिठक गया। कोई है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, ऊपर से अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी वह ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक लंबा गलियारा था और उसके आखिर में एक कमरा। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। रोहित धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक लड़की रो रही थी। रोहित ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? लड़की का रोना अचानक बंद हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर लड़की धीरे धीरे उठी। उसने अपना सिर रोहित की तरफ घुमाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। रोहित ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। जैसे ही वह रोहित के पास आई, उसने अपने बाल हटाए और रोहित का खून जम गया। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें बिल्कुल सफेद और होठ फटे हुए। वह मुस्कुरा रही थी। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर की आखिरी सांस हूं। अचानक कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहित ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी जली, लड़की गायब थी। कमरे में कोई नहीं था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रोहित ने घबराकर पीछे देखा। लड़की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और आंखें सीधे रोहित को घूर रही थीं। रोहित चीख पड़ा। वह दौड़कर कमरे से बाहर भागा। गलियारे में आते ही उसने देखा कि सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे। धड़ धड़ धड़। हर कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं।
रुको, मत जाओ, यहीं रहो। रोहित पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि मुख्य दरवाजा बंद था। उसने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। सभी की आंखें चमक रही थीं। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा। रोहित डर के मारे कांप रहा था। मैं बस देखने आया था। लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। जो लोग यहाँ आते हैं वे वापस नहीं जाते। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागा और बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। दादी ने घबराकर पूछा, तुम उस घर गए थे ना? रोहित ने कांपते हुए सिर हिला दिया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वह घर पहले एक परिवार का था। उनकी एक बेटी थी। लोग कहते हैं कि एक रात उस लड़की की हत्या उसी घर में हुई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा वहां भटकती है। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। सुबह जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर काले उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे पकड़ रखा हो। और तभी आईने में उसके पीछे वही लड़की खड़ी दिखाई दी। रोहित धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, लड़की अभी भी वहां थी, और इस बार वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके होठ हिले और उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम भी इस घर से जुड़े हो। उस दिन के बाद रोहित कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि हर रात जब घड़ी में 12 बजते उसे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई देती, टप टप टप, और एक लड़की की धीमी आवाज, दरवाजा खोलो। लेकिन रोहित जानता था, अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो शायद वह अगली सुबह कभी नहीं देख पाएगा।